आगे वे कहते हैं, रघुनंदन, अच्छी मंत्रणा ही तो राजाओं के विजय का मूल कारण है। वह भी तभी सफल होती है जब नीति और शास्त्र निपुण मंत्री शिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप्त रखें। भरत, तुम असमय में ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते ना? समय पर जाग जाते हो ना? रात के पिछले प्रहर में अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार करते हो ना? कोई भी गुप्त मंत्रणा 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है। 6 कानों में जाते ही वह फूट जाती है। अतः मैं पूछता हूं, तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते ना? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे निश्चय की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाती हो? रघुनंदन, जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्य का निश्चय करने के बाद तुम उसे शीघ्र प्रारंभ कर देते हो ना? उसमें विलंब तो नहीं करते। तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जाने पर अथवा पूरे होने के समीप पहुंचने पर ही दूसरे राजाओं को ज्ञात होते हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रम को वे पहले से ही जान लेते हो? तात, तुम्हारे निश्चय हुए विचारों को तुम्हारे या मंत्रियों के प्रकट न करने पर भी दूसरे लोग तर्क और युक्तियों के द्वारा जान तो नहीं लेते ना? तथा तुमको और तुम्हारे अमात्यों को दूसरों के गुप्त विचारों का पता लगता रहता है ना? क्या तुम सहस्त्रों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही अपने पास रखने की इच्छा रखते हो? क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। यदि राजा 1000 या 10,000 मूर्खों को अपने पास में रख ले तो भी उनसे अवसर पर कोई अच्छी सहायता नहीं मिलती है। यदि एक मंत्री भी मेधावी, शूरवीर, चतुर एवं नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजकुमार को बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। तात, तुमने प्रधान व्यक्तियों को प्रधान, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मध्यम और छोटी श्रेणी के लोगों को छोटे ही कामों में नियुक्त किया है ना? जो घूस न लेते हो अथवा निश्चल हो, बाप दादाओं के समय से ही जो काम करते आ रहे हो तथा बाहर भीतर से पवित्र एवं श्रेष्ठ हो, ऐसे अमात्यों को ही तुम उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हो ना? कैकेयी कुमार, तुम्हारे राज्य की प्रजा कठोर दंड से उद्विग्न, अत्यंत उद्विग्न होकर तुम्हारे मंत्रियों का तिरस्कार तो नहीं करती? जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का तथा स्त्रियां कर्मचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती ना? ज्यादा टैक्स लेने पर भी लोग शाप देते हैं सबको। जो साम दाम आदि उपायों के प्रयोग में कुशल, राजनीति शास्त्र का विद्वान, विश्वासी वृत्तियों को फोड़ने में लगा हुआ, शूर जो मरने से न डरने वाला तथा राजा के राज्य को हड़प लेने की इच्छा रखने वाला है, ऐसे पुरुष को जो राजा नहीं मार डालता है वह स्वयं उसके हाथ से मारा जाता है। क्या तुमने सदा संतुष्ट रहने वाले, शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन एवं अपने में अनुराग रखने वाले रण कर्म दक्ष पुरुष को ही सेनापति बनाया है ना? तुम्हारे प्रधान योद्धा सेनापति बलवान, युद्ध कौशल और पराक्रमी तो है ना? क्या तुमने उनके शौर्य की परीक्षा कर ली है
तथा क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कार पूर्वक सम्मान पाते हैं? सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समय पर उन्हें दे देते हो ना? देने में कभी विलंब तो नहीं करते। यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिए जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामी पर भी अत्यंत कुपित हो जाते हैं और इसके कारण भविष्य में बड़ा भारी अनर्थ घटित हो जाता है। क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे तुम्हारे लिए एक चित्त होकर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए उद्यत रहते हैं? भरत, तुमने जिसे राजदूत के पद पर नियुक्त किया है वह पुरुष अपने ही देश का निवासी, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली और जैसा कहा जाए वैसी ही बात दूसरे के सामने कहने वाला और सत्सद विवेक युक्त है ना? क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते हो? शत्रुसूदन, जिन शत्रुओं को तुमने राज्य से निकाल दिया है वे यदि फिर लौट कर आ जाते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा तो नहीं कर देते? तात, तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते हो, क्योंकि वे बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं तथा वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। उनका ज्ञान वेद के विरुद्ध होने के कारण दूषित होता है और वे प्रमाणभूत प्रधान धर्मशास्त्रों के होते हुए भी अपनी तार्किक बुद्धि का आश्रय लेकर व्यर्थ की बकवाद के द्वारा स्वयं को और दूसरों को भी भ्रमित करके रखते हैं। तात, अयोध्या हमारे वीर पूर्वजों की निवास भूमि है। उसका जैसा नाम है वैसा ही गुण है। उसके दरवाजे सब ओर से सुदृढ़ है। वह हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण है। अपने अपने कर्मों में लगे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सहस्त्रों की संख्या में वहां पर सदा ही निवास करते हैं। वे सब के सब महान, उत्साही, जितेंद्रिय और श्रेष्ठ हैं। नाना प्रकार के राजभवन और मंदिर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह नगरी बहुसंख्यक विद्वानों से भरी है। ऐसी अभ्युदयशील और समृद्धशालिनी नगरी अयोध्या के तुम भली भांति रक्षा करते हो ना? रघुनंदन भरत, जहां नाना प्रकार के अश्वमेध आदि महायज्ञों के बहुत से चयन प्रदेश, अनुष्ठान स्थल शोभा पाते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्या में निवास करते हैं, अनेकानेक देवस्थान, पौंसले और तालाब जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, जहां के स्त्री पुरुष सदा ही प्रसन्न रहते हैं, जो सामाजिक उत्सवों के कारण सदा शोभा संपन्न दिखाई देता है, जहां खेत जोतने में समर्थ पशुओं की अधिकता है, जहां किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, जहां खेती के लिए वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, नदी के जल से ही सिंचाई हो जाती है, जो बहुत ही सुंदर और हिंसक पशुओं से रहित है, जहां किसी तरह का भय नहीं है, नाना प्रकार की खाने जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, जहां पापी मनुष्यों का सर्वथा ही अभाव है, तथा हमारे पूर्वजों ने जिसकी भली भांति रक्षा की है, वह अपना कौशल देश धन धान्य से संपन्न और सुखपूर्वक बसा तो है ना? तात, कृषि और गो रक्षा के द्वारा आजीविका चलाने वाले सभी वैश्य तुम्हारे प्रीति पात्र तो है ना? क्योंकि कृषि और व्यापार आदि में संलग्न रहने पर ही ये लोग सुखी और उन्नतिशील होते हैं। उन वैश्यों को इष्ट की प्राप्ति कराकर और उनके अनिष्ट का निवारण करके
तुम उन सब लोगों का भरण पोषण तो कर रहे हो ना, क्योंकि राजा को अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों का धर्म के अनुसार ही पालन करना चाहिए। क्या तुम अपनी स्त्रियों को संतुष्ट रखते हो? क्या वे तुम्हारे द्वारा भली भांति सुरक्षित रहती हैं? तुम उन पर अधिक विश्वास तो नहीं करते, उन्हें अपनी गुप्त बात तो नहीं कह देते। जहां हाथी उत्पन्न होते हैं वे जंगल तुम्हारे द्वारा रक्षित तो है ना। तुम्हारे पास दूध देने वाली गौएं तो अधिक संख्या में है ना, अथवा हाथियों को फंसाने वाली हाथिनियों की तो तुम्हारे पास कमी नहीं है ना। तुम्हें हथिनियों, घोड़ों और हाथियों के संग्रह से कभी तृप्ति तो नहीं होती। राजकुमार, क्या तुम प्रतिदिन पूर्वाह्न काल में वस्त्राभूषणों से विभूषित हो प्रधान सड़क पर जा जाकर नगरवासी मनुष्यों को दर्शन तो देते हो? कामकाज में लगे हुए सभी मनुष्य निडर होकर तुम्हारे सामने तो नहीं आते, अथवा वे सब सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते, क्योंकि कर्मचारियों के विषय में मध्यम स्थिति का अवलंबन करना ही अर्थ सिद्धि का कारण होता है। क्या तुम्हारे सभी दुर्ग धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल यंत्र, शिल्पी तथा धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे तो है ना? रघुनंदन, क्या तुम्हारी आय अधिक और व्यय बहुत कम है? तुम्हारे खजाने का धन अपात्रों के हाथ में तो नहीं चला जाता। देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा तथा मित्रों के लिए ही तो तुम्हारा धन खर्च होता है ना। कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई मनुष्य किसी श्रेष्ठ, निर्दोष और शुद्धात्मा पुरुष पर भी दोष लगा दे तथा शास्त्र ज्ञान में कुशल विद्वानों द्वारा उसके विषय में विचार कराए बिना ही लोभवश उसे आर्थिक दंड दे दिया जाता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। नरश्रेष्ठ, जो चोरी में पकड़ा गया हो, जिसे किसी ने चोरी करते समय देखा हो, पूछताछ से भी जिसके चोर होने का प्रमाण मिल गया हो तथा जिसके विरुद्ध चोरी का माल बरामद होना आदि और भी बहुत से कारण या सबूत हो, ऐसे चोर को भी तुम्हारे राज्य में धन के लालच से छोड़ तो नहीं दिया जाता है। रघुकुल नंदन, यदि धनी और गरीब में कोई विवाद छिड़ा हो और वह राज्य के न्यायालय में निर्णय के लिए आ गया हो, तो तुम्हारे बहुज्ञ मंत्री धन आदि के लोभ को छोड़कर उस मामले पर विचार करते हैं ना। रघुनंदन, निरपराध होने पर भी जिन्हें मिथ्या दोष लगाकर दंड दिया जाता है, उन मनुष्यों की आंखों से जो आंसू गिरते हैं वे पक्षपात पूर्ण शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। राघव, क्या तुम वृद्ध पुरुषों, बालकों और प्रधान वैद्यों का आंतरिक अनुराग, मधुर वचन और धनदान, इन तीनों के द्वारा सम्मानित करते हो ना? गुरुजनों, वृद्धों, तपस्वियों, देवताओं, अतिथियों, चैत्य वृक्षों और समस्त पूर्ण काम ब्राह्मणों को सदा ही नमस्कार करते हो ना? तुम अर्थ के द्वारा धर्म को अथवा धर्म के द्वारा अर्थ को हानि तो नहीं पहुंचाते, अथवा आसक्ति और लोभ रूप काम के द्वारा धर्म और अर्थ दोनों में बाधा तो नहीं आने देते। विजयी वीरों में श्रेष्ठ, समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता तथा दूसरों को वर देने में समर्थ भरत, क्या तुम समय का विभाग करके धर्म, अर्थ और काम का योग्य समय में सेवन करते हो ना? महाप्राज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले ब्राह्मण पूर्ववासी और जनपदवासी मनुष्यों के साथ तुम्हारे कल्याण की कामना तो करते हैं ना? नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध,
प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ज्ञानी पुरुषों का संग न करना, आलस्य, नेत्र आदि पांचों इंद्रियों के वशीभूत होना, राजकार्यों के विषय में अकेले ही विचार करना, प्रयोजन को न समझने वाले विपरीत दर्शी मूर्खों से सलाह लेना, निश्चित किए हुए कार्यों का शीघ्र प्रारंभ न करना, गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखकर प्रकट कर देना, मांगलिक आदि कार्यों का अनुष्ठान न करना तथा सब शत्रुओं पर एक ही साथ चढ़ाई कर देना, ये राजा के 14 दोष हैं। तुम इन दोषों का सदा परित्याग तो करते हो ना। महाप्राज्ञ भरत, दशवर्ग, पंचवर्ग, चतुर्वर्ग, सप्तवर्ग, अष्टवर्ग, त्रिवर्ग, 3 विद्याएं, बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को जीतना, 6 गुण, दैवी और मानुषी बाधाएं, राजा के नीतिपूर्ण कार्य, 20 वर्ग, प्रकृति मंडल, यात्रा यानी शत्रु पर आक्रमण, दंड विधान यानी व्यूह रचना तथा 2 गुणों की योनिभूत संधि और विग्रह, इन सब की ओर तुम यथार्थ रूप से ध्यान देते हो ना। इनमें से त्यागने योग्य दोषों को त्याग कर ग्रहण करने योग्य गुणों को ग्रहण करते हो ना। विद्वन, क्या तुम नीति शास्त्र की आज्ञा के अनुसार 4 या 3 मंत्रियों के साथ सबको एकत्र करके अथवा सबसे अलग अलग मिलकर सलाह करते हो? क्या तुम वेदों की आज्ञा के अनुसार काम करके उन्हें सफल करते हो? क्या तुम्हारी क्रियाएं सफल उद्देश्य की सिद्धि करने वाली है? क्या तुम्हारी स्त्रियां भी सफल यानी संतानवती हो गई हैं? क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान भी विनय आदि गुणों का उत्पादक होकर सफल हुआ है? रघुनंदन, मैंने जो कुछ कहा है तुम्हारी बुद्धि का भी ऐसा ही निश्चय है ना, क्योंकि यह विचार आयु और यश को बढ़ाने वाला तथा धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि करने वाला है। हमारे पिता महाराज जिस वृत्ति का आश्रय लेते हैं, हमारे प्रपितामहों ने जिस आचरण का पालन किया है, सत्पुरुष भी जिसका सेवन करते हैं, जो कल्याण का मूल कारण है, उसी का तुम पालन करते हो ना। रघुनंदन, तुम स्वादिष्ट अन्न अकेले ही तो नहीं खा जाते, उसकी आशा रखने वाले मित्रों को भी तो देते हो ना। इस प्रकार धर्म के अनुसार दंड धारण करने वाला विद्वान राजा प्रजाओं का पालन करके समूची पृथ्वी को यथावत रूप से अपने अधिकार में कर लेता है और तथा देह त्याग करने के पश्चात स्वर्ग लोक में चला जाता है। इस प्रकार भगवान ने हर प्रकार से भरत से जानकारी निकालने का प्रयास किया। फिर इसके बाद श्री रामचंद्र और क्या पूछेंगे, और जो अनेक प्रकार की नीति और अनेक संख्याओं में उन्होंने शास्त्र के बारे में, शास्त्रों के द्वारा राज्य के कल्याण के बारे में जो प्रश्न किए, उसका विस्तार भी हम श्रवण करेंगे आने वाली सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री वाल्मीकि रामायण कथा की जय। श्री राम और भरत मिलाप की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन।